गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2025 की जो भी बातें रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे हमने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताना क्या रिसेंटली फास्ट वकफ विल 2025 इज ऑल्सो नोन आज, इसे और क्या कहा जाता है। रिसेंटली जो लॉन्च करवाया गया है वकफ विल 2025 इज ऑल्सो नोन आज। ध्यान में रखना ये वकफ विल असल में है क्या। जो वकफ विल रहे ये असल में ये है कि जो इसे कई सारे ज़मीन या फिर जो जायदाद जो भी रहे ये डोनेट कर देती है लोग एंड इनके अंडर में है। और ऐसे भी कई सारे ऐसे ज़मीन रहे, ये लोगों के ऐसे मानना है कहना है कि कई सारे ज़मीन रहे जो कि ये हड़पा गया क्षेत्र है, ये रहे जो हड़पा गया क्षेत्र है, इसलिए ये जो वकफ विल लाया गया था हमने डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना इसलिए ये सरकार ने सोचा क्यों ना इसके वार में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, पूरी ट्रांसपेरेंसी सारे के सारे ज़मीन मतलब इसे बताना पड़ेगा जो कि ये ज़मीन कहाँ से खरीदी है या फिर किसने डोनेट करी है, सारे के सारे बातें यहाँ मेंशन रहने वाला है। बात यही है। क्लियर आप तो क्लियर आपको साफ साफ मतलब ये पता चलेगा कि ये ज़मीन किसी क्षेत्र की रहे, किसकी रहे एंड किसने ये डोनेट करी है, वही बात है। एंड इस और क्या कहा जाता है वकफ बिल को, ये उम्मीद बिल कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उम्मीद बिल यही है। एंड इसमें जो कि सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी लाना इस मेन उद्देश्य है बस। एंड इसमें बात यही है। तो और क्या रहे ये जो कि राज्यसभा और जो लोकसभा दोनों हाउसेज रहे, लोअर हाउस एंड जो अपर हाउस दोनों हाउसेज में पास करवाए गए। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। मुसलमान वकफ रिपील बिल 2025 सीक टू रिमूव द आउटडेटेड मुसलमान वकफ एक्ट 1923 के तहत which is no longer effective for modern India. The repeal will ensure uniform rule for managing waqf and the properties under the Waqf Act 1995, improve the transparency, ये ट्रांसपेरेंसी रखना इसके ये एंड अकाउंटेबिलिटी इन वक़फ मैनेजमेंट, इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रखना मेन उद्देश्य है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 ये बताना रिसेंटली हुई स्टेट ऑब्जर्व द एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल। ये एक एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, रंगोली बिहू। आपको तो ये पता है बिहू आपको आसाम आपको टिक करने वाले हो, बट आपको ये पूछे तो रंगोली बिहू कौन सी मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है, मंथ में। ये तो रिसेंटली पूछा जाए तो रिसेंटली मतलब मई एंड जो कि मार्च एंड अप्रैल हो सकता है। बट ये बताना सारे के सारे जो बिहू रहे ना, बिहू के टाइप बताना कितने के टाइप रहे एंड सारे के सारे बातें क्या बता सकते हो। अब कंफ्यूज में होना स्वाभाविक है, बट आपको ध्यान में रखना। आज एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये याद रखना। आपको सारे के सारे बिहू के बारे में जो रंगोली बिहू रहे, जो कंगली बिहू रहे, जो माघ बिहू रहे, सारे के सारे याद हो जाएगा। कैसे देखिए, जो वर्ड लिखा जा रहा है ना ध्यान में सुनना। हमने लिखी क्या लिखी, राम, आराम। ध्यान में रखना क्या लिखी हमने, आराम। इसके बाद जो कि कम, KOM, कम तो ऐसे नहीं है बट हमने हमारे स्टाइल में लिखेंगे कैसे, बाबू राज का स्टाइल, राम कम। एंड इसके बाद माजा, राम को क्या पीने दी हमने, माजा पीने दी। क्यों दी, राम ने आई तो अतिथि तो देवो भव, अतिथि के सत्कार करना चाहिए एंड वो तो हमारे भगवान है। सो ये राम कम एंड माजा ये तीनों ट्रिक रहे। ऐसे कैसे रहे, आर से क्या होने वाला है, आर से आपको रंगोली बिहू, क्लियर, रंगोली बिहू रहे। एंड असल में ये जो ऑब्जर्व की जाती है ना कौन सी ईयर में, ये है मिड अप्रैल। अब आप तो कहोगे कि ये मिड अप्रैल मतलब MA होना चाहिए, ये MA क्यों, मतलब RMA होना चाहिए। बट हमने वैसे याद रखेंगे जैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड जो बन सकता है। ट्रिक भी याद रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत, इसमें ज़्यादा दिमाग के डालना कोई भी ज़रूरत नहीं। बस आपको ट्रिक सुनना है एंड आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ध्यान में रखना मिड अप्रैल हमने डिस्कस की, यानी M फॉर मिड एंड अप्रैल, क्लियर, मिड अप्रैल में ऑब्जर्व करी जाती है। इसके बाद KOM यानी K फॉर क्या है, के ऊपर आपको साफ साफ पता चल रहा है ये क्या हो सकता है, काटी व्यू,
क्लियर। काटी व्यू ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी मंथ में, ये बताना। ये ऑब्जर्व करी जाती है जो मिड अक्टूबर रहे ना, मिड अक्टूबर। क्लियर ये बात है, मिड अक्टूबर में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये काटी व्यू से आपको तो पता चल रही होगी कि साफ साफ ये है असल में है जो कि जो काटी व्यू मतलब हमने क्या करते हैं, फसल की कटाई करती है। कब कटाई करती है, हार्वेस्ट के समय में, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्लियर, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और क्या बात रहे, ये तो हमने डिस्कस करी। और इसके बाद जो MAJA हाँ जो माजा रहे, हमने क्या करी, माजा पीने दी, मतलब आम की जूस माजा। एंड ध्यान में रखना के पर क्या होने, माजा पर ये है माघ बिहू। कौन सी बिहू, माघ बिहू। एंड माघ बिहू है असल में जो कि ऑब्जर्व की जाती है कौन सी ईयर में, ये बताना। JA पर क्या होने वाला है, जनवरी। क्लियर, जनवरी में। एंड ये बैसाख में ऑब्जर्व करी जाती है असल में, बैसाख में। सो ध्यान में रखना, सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर लिए। एंड जो कि इम्पोर्टेंट है, सो जो भी बताया गया है। एंड राम कम एंड माजा सारे के सारे याद रख ली। R फॉर रंगोली बिहू, A फॉर जो कि माजा फॉर मतलब मिड अप्रैल में ऑब्जर्व कर, देखिए ये सिर्फ अप्रैल नहीं, ये मिड अप्रैल में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड मिड अक्टूबर में जो कि काटी बिहू, काटी में क्या करी जाती है, फसल की कटाई की जाती है। ध्यान में रखने ये बात है। एंड जो हमने डिस्कस की किसके बारे में, जो रंगोली बिहू। रंगोली बिहू मतलब ये रंगोली बिहू ऑब्जर्व करी जाती है इसलिए क्योंकि जो फसल की बुआई की जाती है। ध्यान में रखना, फसल की जो शुरुआत करवाई जाती है ना किसी ईयर में, यानी रंगोली बिहू। सो सारे के सारे तो याद रख ली। देखते हैं, बात करें आसाम की तो आसाम के बारे में देखते हैं। एंड देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। रिसेंटली आसाम ऑब्जर्व द एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल, ये एक एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल। एंड रंगोली बिहू ऑल्सो नोन एज द वुहाग बिहू, इसे और क्या कहा जाता है, वुहाग बिहू। व्हिच इज मार्क द आसामीज न्यू ईयर एंड द ऑनसेट ऑफ द स्प्रिंग, ये न्यू ईयर के तौर पर भी ऑब्जर्व की जाती है, फसल की बुआई की जाती है। क्लियर। देखते हैं आसाम के पोस्टमार्टम करते हैं। ये रहा आसाम, स्टैटिक भी देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। जो कि ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश रहे, नागालैंड रहे। एंड म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ध्यान में रखना। नागालैंड रहे और इसके बाद मणिपुर रहे, और मिजोरम के साथ, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के साथ, दोनों स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। क्लियर ये बात है। एंड सो बात करें जो कि कैपिटल के बारे में, ये है कैपिटल जो कि दिसपुर, ये असम की कैपिटल दिसपुर। एंड CM है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, एंड 15 नंबर की CM है। एंड गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये गवर्नर है। एंड स्टेट डे है 26 जनवरी 1950। ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली एंड बोडो, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं एंड वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। स्टेट एनिमल है वन हॉर्न राइनासोर। स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग्ड ओड डक। स्टेट फ्लावर है फोक्सटेल ऑर्चिड। क्लियर। एंड यहाँ की स्टेट जो फ्रीड रहे रिसेंटली ये डिक्लेयर करवाया गया था, ये है काजीलेमू। एंड और क्या रहे स्टेट, 7 स्टेट जो रहे मतलब जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये तो रहे अरुणाचल प्रदेश के साथ, मेघालय के साथ, एंड नागालैंड के साथ, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ हमने डिस्कस की ना सारे के सारे। क्लियर। एंड बॉर्डर शेयर कर रहे कौन सी कंट्री, दोनों कंट्री पूछे तो एक तो रहे बांग्लादेश एंड दूसरा रहे भूटान, ये दोनों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो ये है देहिंग पटकाई फेस्टिवल। एंड पटकाई फेस्टिवल मतलब आसाम की बहू ने, जो कि ये तो कई सारे ट्रिक रहे, जो कि बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्द जल्द देखते हैं। फेस्टिवल एंड माजुली फेस्टिवल, आसाम एंड टी फेस्टिवल, एंड ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल, एंड वैशाखू फेस्टिवल, एंड द एलिफेंट फेस्टिवल, वारे साइरे बाहोना फेस्टिवल। एंड यहाँ की जो नेशनल पार्क रहे 7 नेशनल पार्क रहे, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, दिब्रू साइखोवा, नामेरी नेशनल पार्क, एंड ओरांग नेशनल पार्क, एंड देहिंग पटकाई, एंड रायमोना नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई यहाँ भी फेस्टिवल रहे, सारे के सारे याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, द सागरमाला प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन व्हिच लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था। एंड ये न्यूज़ में क्यों रहे रिसेंटली, इसके बारे में जो कि नेक्स्ट वर्जन लाया गया है 2000, मतलब इसमें रिसेंटली अपडेट लाया गया है 2015 में। क्लियर। देखते हैं
The Sagarmala project is an initiative by the government of the India to enhance the performance of the country's logistic sector. It was launched on 31 July 2015 में लॉन्च करवाया गया था. Clear? The Sagarmala project was object of the improving the infrastructure and the growth of the पोर्ट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करना इन इंडिया. दस द एनहांसिंग द इन कनेक्टिविटी एंड द कमर्शियल एक्सचेंज along the coastline and the product of the expected boost in the Indian economy and the productivity in the strengthening the domestic and the international trade relationship को ये बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है. सो न्यूज़ में क्यों रहे गवर्नमेंट प्लान जो कि सागरमाला 2.0 रिसेंटली लॉन्च करी है फंडिंग द ब्रिज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड द सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा. क्लियर? वाटर एंड द पोर्ट मिनिस्ट्री है. एंड फोर्थ नेशनल सागरमाला ऑफेक्स कमेटी इन NSAC मीटिंग डिसाइडेड टू बूस्ट सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड द एनहांस द मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कंट्री एंड द मीट. बस यही है, ध्यान में रखना. सागरमाला प्रोजेक्ट की न्यू वर्जन लाया गया है एंड फोर्थ मीटिंग भी कंडक्ट करवाया जाएगा. देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है. नंबर 4, who has been appointed as the GDP fire and the rescue service. So जो कि who has been appointed as the DGP and fire rescue service, ये है किसने, ध्यान में रखना. ये है सीमा, क्या रही ऑप्शन सी, अब सीमा अग्रवाल यही है. देखते हैं नेक्स्ट में इनके बारे में. सीमा अग्रवाल जो कि नेम्ड GDP एंड द फायर एंड द रेस्क्यू सर्विस. सीमा अग्रवाल ये सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DGP जो कि रूप में ये डायरेक्टर ऑफ द फायर एंड द रेस्क्यू सर्विसेज में इंक्लूड करवाया गया है. क्लियर? एंड March 31 में. देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, इन विच स्टेट वाज द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम लॉन्च रिसेंटली. कौन से स्टेट में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम ये लॉन्च करवाई है, कौन से स्टेट में? असम. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असम. सो अभी तो हमने असम के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस की. विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर एंड टुवर्ड्स द लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान providing the 10,000 as the seed capital to women and boosting the self employment and opportunity. CM जो रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ये लॉन्च करिए असम के द्वारा. देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑंक्टाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑंक्टाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025. इंडिया का रैंक क्या है? जो ऑंक्टाड ये किसके द्वारा लॉन्च करवाई जाती है? जो ऑंक्टाड रहे ना, ऑंक्टाड जो यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहे इसके द्वारा ये लॉन्च करवाई जाती है. एंड ये जो कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑंक्टाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025. इंडिया का रैंक 36, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 36 रहे इंडिया का रैंक, जो कि पिछले साल ये 48 था. एंड इंडिया की जो कि ग्रोथ भी देखने को मिली है 36 रहे. मतलब है क्या असल में, टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 ऑंक्टाड फ्रंटियर रैंकिंग में इंडिया का रैंक 36 रहे. एंड रिलीज तो हमने डिस्कस करी. एंड इसके जो स्थापना ऑंक्टाड के एस्टेब्लिशमेंट 1964 में जो रेड डाटा बुक रहे जिसका लाया गया था, एस्टेब्लिशमेंट 1964. हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड. एंड इसके जो सेक्रेटरी जनरल रहे कौन रहे? सेक्रेटरी जनरल ये है रेबिका ग्रेनस्पान, ये सेक्रेटरी जनरल है. एंड 20 जो पिछले साल जो रहे 22 की जो रैंक रहे ये 48 रहे इंडिया का रैंक. देखते हैं डिटेल में. 2025 टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन रिपोर्ट इशूड बाय UN ट्रेड एंड द डेवलपमेंट जो ऑंक्टाड रहे स्टेटेड दैट द इंडिया रैंक 36 2024 के मुताबिक ये रिलीज करवाया गया 25 में, बट रिपोर्ट 25 ही है. फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स इंप्रूविंग इट्स पोजीशन एंड द फ्रॉम द 48 इन 2022 में. क्लियर? एंड बात करें रैंकिंग वाला क्वेश्चन तो सारे के सारे देखते हैं अब तक जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है हमने डिस्कस की है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 10 रहे, टॉप पर डेनमार्क रहे. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के मुताबिक इंडिया का रैंक 85 रहे, 5th रहे. एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 इंडिया का रैंक 4th रहे, जो ये मतलब जो सैन्य बल रहे इसके मुताबिक 4th रहे. एंड कॉरपोरेशन
जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के मुताबिक इंडिया 96 रहे एमोंग 180 कंट्री में। टॉप तो डेनमार्क रहे। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI के मुताबिक इंडिया 6th पर रहे, फर्स्ट डोमिनिका, सेकेंड पर चाइना। वर्ल्ड रोड नेटवर्क इंडिया 2nd पर रहे, जो कि टॉप पर जो कि USA रहे, थर्ड चाइना रहे एंड फोर्थ जो कि ब्राज़ील रहे। इंडिया 2nd पर रहे रोड नेटवर्क के मामले में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में इंडिया 14th पर रहे, टॉप बुर्किना फासो रहे एंड सेकेंड जो कि पाकिस्तान रहे। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118 जो कि इंडिया का रैंक रहे हैप्पीनेस में। फर्स्ट फिनलैंड रहे, सेकेंड पर मतलब इसमें फर्स्ट फिनलैंड रहे, सेकेंड पर तो बस फर्स्ट जो कि फिनलैंड रहे एंड लास्ट जो रहे ये है अफगानिस्तान। ध्यान में रखना, जो कि 147 रैंक पर। अंकटाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में इंडिया तो 36 आउट ऑफ 170 कंट्री में। क्लियर, ये तो हमने डिस्कस कर ली एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। क्या बताया जा रहा है, ध्यान में रखना। नंबर 7 पर वाटालिक क्रिकेट लीग 2025। ध्यान में रखना, वाटालिक क्रिकेट लीग 2025 ऑर्गेनाइज बाय इंडिया आर्मी व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है? ये लद्दाख में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, लद्दाख में जो इंडियन आर्मी रहे इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है इंडिया लद्दाख में। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द वाटालिक क्रिकेट लीग एट दी जबर स्टेडियम, जो कि ये जबर स्टेडियम लद्दाख में रहे। वाटालिक आज पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन ऑन द कारगिल विजय दिवस पर 2025। दिस इवेंट एम टू प्रमोट्स sports and engage the local youth and the contribute to the regional development। लद्दाख में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ध्यान में रखना। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज इनॉग्रेट द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन। ध्यान में रखना, वर्टिकल लिफ्ट जो सी ब्रिज रहे ये 17 मीटर तक इसके हाइट बढ़ सकता है। इसके मतलब जो पुल रहे ना, इसमें ट्रेन के लिए ये रोड रहे एंड जो कि ट्रेन के लिए ट्रेन पटरी रहे एंड इसमें जो कि समुद्र के बीच में जो रहे इसमें बोट जा सकता है, मतलब इसके थ्रू। ध्यान में रखना, क्रॉस कर सकते हैं। ये जो ब्रिज रहे ये टेक ऑफ हो जाएगा, टेक ऑफ होने के बाद नीचे से मतलब जो बोट रहे ये निकल जाएगा एंड इसके बाद फिर से ये लैंड करके ये जो ट्रेन रहे वहाँ से निकल सकते हैं। बस ऐसे एक न्यू ब्रिज रहे, न्यू पंबन ब्रिज। ये किसने इनागुरेट करी है? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। क्लियर। एंड इसके लेंथ भी आपको ध्यान में रखना है। लेंथ कितनी की रहे ये पूछे तो जो लेंथ रहे ये है क्या रहे 2.07 किलोमीटर की, 2.07 किलोमीटर की। ध्यान में रखना, जो कॉस्ट इसमें जो लागत आई है ये है क्या रहे 200 करोड़ की इसमें कॉस्ट रहे इसके न्यू पंबन। क्लियर। देखते हैं क्या डिटेल में रहे। पंबन ब्रिज हज प्रोजेक्टेड लाइफ स्पान जो कि ऑफ 100 ईयर न्यू, जो कि ये लाइफ स्पान जो कि 100 ईयर बताया गया है। न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे इनॉग्रेट द न्यू पंबन ब्रिज, द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज। कंट्री की फर्स्ट वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी ब्रिज? पंबन ब्रिज इन तमिलनाडु ऑन द ओकेजन ऑफ द रामनवमी पदार फॉर, जो रामनवमी रहे ना इसके उद्देश्य में ये लॉन्च करवाया गया है। क्लियर। सो एंड ये वर्टिकली टेक ऑफ इंडिया की फास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नंबर 9 पर ये बताना, व्हिच स्टेट ओन द 47 जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। ये किसने ओन करी है चैंपियनशिप 2025? ये यूपी ने। हमने डिस्कस की इसके बारे में। यूपी ने ओन करी है, जो कि हरियाणा को डिबेट करके ओन द टाइटल दिस द चैंपियनशिप ऑन द फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश डिबेटेड द हिमाचल प्रदेश को डिबेट करके इन द फाइनल दिस चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज बाय 26-30 मार्च 2025 में आर द KD सिंह बाबू स्टेडियम इन लखनऊ में। ध्यान में रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये बताना, 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट। ये होने वाला है यूपी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूपी। क्लियर। कैपिटल तो लखनऊ रहे। CM योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। ये तो हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं।
देखते हैं लास्ट पेज में क्या रहा है। झांसी द फिफ्टींथ हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 इज सेट टू टेक प्लेस फ्रॉम अप्रैल 4 टू अप्रैल 15 तक होने वाला है एट द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इन झांसी उत्तर प्रदेश में। क्लियर। एंड ये बताना जो मेजर ध्यानचंद रहे ना, इनके नाम से एक जो कि मेडल रहे, ये मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड दी जाती है कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया है ये बताना, 1991 में। क्लियर, 1991 में। सरस्वती अवार्ड पूछे तो ध्यान में रखना, एक आपको क्वेश्चन है सरस्वती जो, क्लियरली आपको लिख देता हूँ, जो सरस्वती अवार्ड रहे ये कौन सी ईयर में शुरुआत करवाई गया है ये बताना क्वेश्चन। तो ये आपको बता देता हूँ 1991 में। एंड ये बताना जो व्यास अवार्ड रहे ये शुरुआत किसने की, कौन सी ईयर में करवाई, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, ये कमेंट करना नीचे। सो आज की ये रहे कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।